अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मोहतरम मुकर्रम असातिज़ा इकराम और प्यारे तुलबा व तालिबात, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो मवाद हम बना रहे हैं वो मवाद एक बड़ी तादाद तक पहुँचे ताकि वो लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम मश्क नंबर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें सवाल दिया गया है, देखो, मंदरिया झील में से हर एक हरूफ की कदरें मालूम कीजिए और इसमें शामिल इक़दाम की वजूहात भी बताइए। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सवालात दिए गए हैं। इन सवालात में हमें हुर्फों की कदरें मालूम करना है, यानी कि हुर्फों की कीमत मालूम करना है और आपने वही कीमत क्यों ली उसकी भी यहाँ पे वजूहात बयान करनी है। अब देखिए सवाल नंबर 1, 3a प्लस 2 5 25, जवाब क्या होगा? B2। इतना जवाब हमें हासिल करना है। अगर हम इस मिसाल को देख रहे हैं ध्यान से तो हमें ये पता चलेगा जवाब 2 आना है। हमें 2 जवाब कैसे आएगा? ए की कीमत मुझे इस तरीके से लेनी है कि जवाब हासिल जमा जो है ए को किसी 5 में जमा करने पर जवाब 2 हासिल हो। ए को रिप्लेस करना है मुझे एक नंबर के साथ में। कैसे रिप्लेस करेंगे हम? देखो, ए की कीमत अगर मैं 4 ले रहा हूं तो 4 जमा 5 9 होगा, नहीं आया। 5 प्लस 5 10 होगा। 6 प्लस 5 11। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 होता है। यहां पर हमें इसकी वजूहात लिखेंगे कि हमने 2 क्यों लिया। यहां पर अकाई मुकाम का हासिल जमा, अकाई मुकाम पर हासिल जमा 2 है। अकाई मुकाम पर हासिल जमा 2 है, इसलिए ए इज इक्वल टू 7 ही लेना होगा ताकि हमें हासिल जमा 2 हासिल हो, लेना होगा। इस तरह हमें बी की कीमत भी हासिल होगी। इतना लिखना है बस। तो बी की कीमत क्या हासिल होगी? देखिए यहां पर 3a इज इक्वल टू 7 लेने के लिए कहा गया है। बी यहां पे नेक्स्ट 25 प्लस 2 तो है यहां पर। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज 12। 12 का 2 यहां पे लिखेंगे, हासिला 1 यहां पे लिखेंगे। ठीक है, 2 में 1 जमा है 3, 3 में 3 जमा है 6, इसलिए b इज इक्वल टू 6। ये भी हमें हासिल होगा। a इज इक्वल टू 7 लेने पर b की कीमत भी हमें इस तरह से हासिल होगी। अब यहां भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 4a प्लस 98 आंसर विल बी 3bc, cb3। ठीक है, अब यहां पे देखो अकाई मुकाम पर हासिल जमा 3 है नहीं? अकाई के मुकाम पर हासिल जमा 3 है। तो 3 कब मुमकिन है? यहां पर 8 प्लस विच नंबर, कौन सा अदद हम 8 में जमा करें कि जवाब 3 हासिल हो। यहां पे 3 होना, अकाई मुकाम पे 3 हासिल होना। तो क्या करते हैं हमें? a इज इक्वल टू 5 लेते हैं हमें। a इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं हमें। a इज इक्वल टू 5 होगा। क्यों a इज इक्वल टू 5 होगा? क्योंकि a 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 का 3 यहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है,
ए इज इक्वल टू 5 होगा और हमें बी और सी भी मालूम होंगे आगे हल करने पर। किस तरह से, देखो 4 प्लस 45 होगा ये ए की जगह पे, प्लस 98 प्लस 8 प्लस 5 13, 13 का 3 हासिला 1। अब यहाँ पे 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 10 प्लस 4 होगा 14। ठीक है, इस तरह दहाई के मुकाम पर b है तो b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1 हासिल होगा। ए और बी की, ए की कीमत हमें मान ले यहाँ पे दाखिल करने पर हमें बी और सी की कीमतें भी हासिल हो रही। इस तरह से हम इन मिसालों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 सेम मश्क में 1a इंटू ए आंसर 9a होगा। यहां पर देखिए, यहां पर अकाई मुकाम में हासिले, यहाँ पे जरब का हिसाब है, जरब की निशानी है ये। अकाई मुकाम में हासिले जरब ए है। हाँ, यहां पर तो दिया हुआ वो लिखेंगे हम यहां पर अकाई मुकाम पर हासिले जरब ए है। अकाई मुकाम पर हासिले जरब क्या है? ए है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब ए की कीमत 1 हो या 5 हो या 6 हो। ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। उसी वक्त जो है यहां पे हासिल जर्ब 1 आएगा। अब देखिए मिसाल मैं यहां पे लूंगा, अगर मैं 1 ए इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो 1 यहां पे 1 हुआ, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 1 मैंने लिया हुआ है, यह मिसाल देखिए बताता हूं, हल करके देखिए आपको पता चलेगा। 1 ए इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, इसे भी 1 से जर्ब कर रहा हूं, तो आंसर क्या होगा? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। लेकिन मेरे लिए आंसर क्या चाहिए? 9a चाहिए। यहाँ पे 9 आना, यहाँ पे 9 आना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो 1 a इज इक्वल टू 6 लेता हूं, देन अगेन a इज इक्वल टू 6 लेता हूं। अब देखिए यहां पे इंटू करेंगे, 6 इंटू 6, 6 जरब 6 36 होगा, 6 हासिला 3, 6 1 6, इसमें 3 मिलाए तो होगा 9, 96। यहाँ पे 9 आया। देखिए a इज इक्वल टू 6, a 6, a जहां पे वहां पे 6 6 आया। अब ये 3 बची, यहाँ पे जर्ब देने के बाद में यहाँ पे 3 बचा, इसे जर्ब करे, 6 1 जा 6 है, इसमें प्लस 3 करे तो 9 आ गया जवाब। तो ये नहीं होगा सही जवाब हमारा, यही हमारा सही जवाब होगा 9 6। तो यहां पे क्या हो गया? a इज इक्वल टू 6, ये सही जवाब होगा। यहां पे देखिए नेक्स्ट एक और मिसाल हमारे पास है, ए बी प्लस 37, आंसर क्या होगा? 6a होगा। इसे देखिए किस तरह से हम हल करते हैं। अकाई के मुकाम पर यहां पे देखिए जवाब ए आना, और ये जो जवाब आता है ए, इसकी कीमत हमें फिर यहां पे लेना, क्योंकि यहां भी ए है। तो यहां क्या करते हैं? देखो हमें, अगर हम b इज इक्वल टू 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो a की कीमत क्या होगी? a की कीमत 2 होगी या 2 होती है। देखिए यहां पर a लिखेंगे,
b इज इक्वल टू 5 ले, 7 3 जो क्वेश्चन में है वो लिखे, प्लस बी इज इक्वल टू 5 ले में, तो बी की जगह पर 5 लिखे, तो दोनों को ऐड करें कितना हुआ, 12 हुआ, 5 प्लस 7 इज 12, हासिला 1। अब यहां पे 6 आना है, तो मुझे यहां पे भी 2 ही लेना होगा, a इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6। ठीक है, इस तरीके से हम, अब यहां पे 2 आया तो यहां पे भी a की जगह पे हम 2 लिखे, ये 2 और ये 2। इस तरीके से हम इस मिसाल को भी हल कर सकते हैं। तो क्या होगा देखो, b इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू 2 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर एक साथ में दो मिसालें हल कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक के नीचे एक लिखना है सब। मैं तभी सभी तलबा और तलिबा से गुजारिश करता हूं कि वो एक हिसाब होने के बाद में दूसरा नंबर डालकर नीचे दूसरा हिसाब लिखे, वो अपने बुक को इस तरह से डिवाइड ना करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है आपको, उसके नीचे फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब ये देखिए, इस मिसाल में मुझे क्या करना है, a b इंटू 3। अब यहां पे जवाब सिफर है, तो हम क्या करेंगे, b लेना है मुझे, तो क्या करेंगे जवाब में, यहां इकाई के मुकाम पर b है नी, इकाई के मुकाम पर b है, और हम b इज इक्वल टू सिफर लेते हैं, b इज इक्वल टू सिफर लेते हैं। b इज इक्वल टू सिफर ले समझो तो क्या होता है, देखो यहां इसे जर्ब कर रहे हैं, सिफर इंटू 3 इज इक्वल टू सिफर, यहां पे भी सिफर आया जवाब, इसलिए हम क्या करें, यहां पे सिफर, ये दोनों को जर्ब करने के बाद में जवाब भी बीच आना, बी की कीमत जो तुम्हें ले रहे थे हासिल जर्ब भी वो चाना, तो b इज इक्वल टू तुम्हें सिफर ले, तो जवाब में भी ये दोनों को जर्ब करने बाद में b आता, सिफर आता है। ये हो गया, और अब हम a इज इक्वल टू 4 लेते हैं, b इज इक्वल टू सिफर हमें ले और a इज इक्वल टू 4 ले, तो देखिए अब क्या हल होता है इसका, 4 सिफर, b इज इक्वल टू सिफर है इंटू 3, तो जवाब क्या होगा, 3 इंटू सिफर 3 इंटू 4 12, 3 चौक 12 होगा। अब देखिए, ये हो गई c की कीमत, ये a की कीमत और ये b की कीमत। अब यहां पे आप देखो, a यानी हमें 4 ली, लेकिन जवाब में जब हमें देख रहे हैं तो यहां हमें 2 मिल रहे हैं, तो ये a की कीमत और ये a की कीमत दोनों एक ही होना है। ऐसा होना रहा तो हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे देखो a इज इक्वल टू जो 4 हमने लिया था ये गलत है, यहां पे a इज इक्वल टू 5 लेना पड़ेगा, तो 5 प्लस 0 50 होगा इंटू 3 0, 3 को 0 से जर्ब कर रहे हैं, 0 आएगा, 5 5 3 15। अब देखो a की कीमत 5 है, तो जवाब में भी जो a यहां पे दिया हुआ है उसकी कीमत यहां पे हमें 5 हासिल हुई, इसलिए b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 1 ये हमें हासिल होगा। a b c की कीमतें हमने हासिल की, और ये जो किया था हिस्सा हमने जानबूझकर हमने गलत किया था, क्योंकि यहां पे हमारा जजमेंट मालूम पड़ता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है इन मिसालों को हल करने के लिए, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये एक मिसाल हमारे पास है, मिसाल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, a b इंटू 5।
तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, ए बी इंटू 5 और जवाब है बी ए सी, ये जवाब है हमारा। यहां पर देखिए वजूहात लिखेंगे, यहां पर अकाई मुकाम पर हासिल ज़र्ब जो है, हासिल ज़र्ब बी है। हासिल ज़र्ब दोनों को ज़र्ब करने के बाद में जवाब बी आ रहा है। ये कब मुमकिन है? ये उसी वक्त मुमकिन है जब b इज इक्वल टू सिफर होगा। b की कीमत अगर सिफर हो रही है समझो, उसी वक्त जो है नी यहां पर भी हासिल ज़र्ब भी सिफर होगा। ठीक है, ये तो होगा b की कीमत का। अगर हम a इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो c की कीमत मालूम होगी। ठीक है, देखिए यहां पर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू सिफर इंटू 3। अब देखिए सिफर इंटू 3 सिफर, 5 इंटू 3 15, 5 जरा 3 15 होता है। अब यहां पे देखिए मैं इससे मवाजना करता हूं, b इज इक्वल टू सिफर हुआ, a इज इक्वल टू 5 हुआ, यहां पे 5 है तो आंसर यहां पे भी 5 ही आएगा, और c इज इक्वल टू 1, यही इसका सही जवाब है। अगर आप a की जगह पर फर्ज करो, a की जगह पर अगर आप 4 ले रहे हैं तो क्या होगा, देखो 4 इंटू 0 4 0 40 इंटू 3, 3 सिफर सिफर 3 चौक 12। अब यहां पे देखो ये कीमत और ये कीमत दोनों एक ही छोना, क्योंकि यहां पर भी a है और यहां पर भी a है नी, a और a है नी, तो ये कीमतें बदल रही, देखो ये बदलना नहीं कीमतें, ऐसा कीमतें एक ही चाहना तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, a की जगह पर 5 ही लेना होगा, दूसरी कीमत के लिए ये जवाब सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। यहां पर हमें क्या करना है, देखो b की कीमत को हमें इस तरह से लेना है कि 6 से ज़र्ब देने पर भी हम ना वही कीमत यहां पे हासिल हो। b की वैल्यू जो आप चूज करते हैं वही वैल्यू हमें जवाब में भी हासिल होना है। अलग अलग कीमतें लेकर अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर b इज इक्वल टू 4 होता है, b इज इक्वल टू 4 होता है, और a इज इक्वल टू 7 होता है। देखिए a इज इक्वल टू 7 यानी 7, b इज इक्वल टू 4, यहां पे 4 लिखेंगे इंटू 6, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिला 2, 6 7 42, 42 में 2 मिला तो 44, 44। b की कीमत 4 है तो जवाब में भी देखिए 4 4 4, b b b। इस तरह से अगर हमें जवाब हासिल होना है तो हमें a और b की कीमतों को इस तरह से लेना होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक जवाब हमें दिया हुआ है, सवाल नंबर 8, A1 1B, यहां पे क्या हुआ, B सिफर। अब मुझे यहां पे अगर सिफर लाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए अकाई मुकाम पर हासिल जमा सिफर है नी। अब ये सिफर कब आता है, यहां पर लिखेंगे एक जुमला हम, यहां पर अकाई के मुकाम पर
हासिल जमा क्या है? सिफर है। हासिल जमा इकाई के मुकाम पर सिफर है। ये सिफर कब आएगा? ये सिफर आना रहा तो हम क्या करते हैं, यहां b इज इक्वल टू 9 लेते हैं। ये उसी वक्त मुमकिन है जब b इज इक्वल टू 9 हो। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, b इज इक्वल टू 9 होना। इसे देखो जरा से हम एक अलग तरीके से हल करेंगे। ये a की जगह पे हम खाली छोड़ेंगे, 1 लिखेंगे। b की कीमत तो हमें ले 9, यहां पे 1 लिखेंगे। इसे इस तरह से करेंगे, बराबर की निशानी। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू सिफर हासिला 1। हाँ, तो यहाँ पे जवाब हमने एडवांस दिया है, यहाँ 9 ली तुम्हें, तो यहाँ भी 9 ही आना है। नहीं है, बी है तो यहाँ पर भी 9 आना। ए की जगह पे हम खाली छोड़े बी, तो ए की जगह पे क्या लिखे तो 9 आता है। 1 यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हमें, 1 प्लस 1 2 हुआ। 2 में कौन सा अदद जमा अगर हमें कर रहे हैं तो जवाब 9 होगा। यस, यहाँ पे अगर हम 7 प्लस कर रहे हैं तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9 होगा। इसलिए a इज इक्वल टू 7 होगा। इस तरीके से भी हम ये मिसाल को हल कर सकते हैं। ए और बी की कीमतें मालूम कर सकते हैं। आपको पहले वो मिसाल लेनी है, उसके नीचे फिर ये मिसाल लिखनी है। हाँ, तो मिसाल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 हम हल करेंगे। यहां पर इकाई के मुकाम में हासिल जमा 8 है। हाँ, ये मुमकिन है अगर, ये उसी वक्त मुमकिन है अगर b इज इक्वल टू 7 है। अगर b इज इक्वल टू 7 है समझो, तो ही क्या होगा, यहां पे इकाई के मुकाम में हासिल जमा 8 हासिल होगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हुरूफ दिया हुआ है वो हुरूफ को छोड़कर, वहां पे खाली जगह छोड़कर बाकी की तमाम चीजों को लिखेंगे। तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 a की जगह पे खाली छोड़ेंगे, b इज इक्वल टू 7 हमने लिया है, 7 ये 1 यहाँ पे b इज इक्वल टू 7 ढाई के मुकाम पर a मालूम नहीं है, प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर होगा 1। अब ये 1 कब होगा भाई, 7 में कौन सी अदद अगर हम जमा करें तो आंसर 1 होगा। 7 में अगर हम 4 जमा कर रहे हैं तो आंसर 1 होगा। 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11 का 1 हासिला 1। ठीक है, अब यहाँ पे a है 2 के नीचे, तो यहाँ पे भी हमें 4 लिखना है। 4 प्लस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब यहां पे देखो आप, जहां पे b है वहां पे 7 हासिल हुआ हमें, b b b 7 7 7, a 4, यहां पे 4 4 4, इसलिए a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 7 सही जवाब होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये मिसाल देखिए। अब मिसाल नंबर 10, नंबर 10 इस मश्क का आखिरी सवाल है। 1 2a 6ab जवाब में 901। हाँ, तो इसे हम हल कर रहे हैं। यहां पर इकाई मुकाम में हासिल जमा, यहां पर इकाई मुकाम पर हासिल जमा 9 है। ये मुमकिन है जब a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू
1 हो। ए और बी की कीमतें हमें इस तरह से ले। अब यहाँ पे देखिए 1 2, ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 8 6। अब आंसर देखिए 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 8 10, 10 का सिफर हासिला 1, 6 में 1 मिला 7, 7 में 1 मिला तो 8। ए इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए ये जवाब अगर आना है तो आपको कीमतें ऐसे ही लेनी होगी। फर्ज करो अगर हम ये कीमतें दूसरी ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं, ये भी 9 इंच होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो अभी क्या फर्क पड़ता है, 1 2, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू क्या है 5 है, ए इज इक्वल टू 4 लिखे हमें, हाँ तो यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे देखो जमा करने के बाद में 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 6 7। अब ये जवाब और ये जवाब आप देखो क्या हो रहा है, फर्क हो रहा है नहीं। तो जवाब असल क्या आना चाहिए 809 आना चाहिए यहाँ पर ए और बी की कीमतें लेने पर। अब यहाँ पे मैं ए की कीमत दिया 4, ए की कीमत 4, तो यहाँ पे भी ए की कीमत 4 ही चाहना तो, लेकिन यहाँ पे ए की कीमत 7 नहीं, 7 नहीं, तो ये क्या हो गया हिसाब गलत हो गया। इसलिए हम क्या करें ए की कीमत 8 ले, 8 8 8, जहां पर भी ए है वहां पे कीमत कंपल्सरी 8 ही आना चाहिए, तभी हमारा ये सवाल सही होगा। ठीक है।